Hello students, today we start application of pair of linear equation type 2. Problem based on finding unknown quantities under condition of solvability. Under condition of solvability means कि हमारे पास सॉल्व करने की तीन कंडीशंस थी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या था कि जब हम रेशियो टेस्ट चेक करते थे तो उसमें रेशियो टेस्ट क्या होता था, रेशियो टेस्ट था a1 over a2 नॉट इक्वल टू b1 over b2, ठीक है, क्लियर। ये था यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी नो सॉल्यूशन में। तो नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और थर्ड कंडीशन थी हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तीन कंडीशन, मतलब तीन तरह के सम हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से रिलेटेड, क्लियर। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ली है, देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक इक्वेशन और ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यूनिक सॉल्यूशन वाला पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। रेशियो कौन सी यूज करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि यहां पे सबसे पहले लिखेंगे सिंस सॉल्यूशन इज, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक, ठीक है। तो देयरफॉर, तो हमारे पास कंडीशन क्या चाहिए, a1 अपॉन a2 जस्ट नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हमें यहाँ पे तीसरी रेशियो की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, x को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गया k। सिमिलरली a2 आ गया हमारे पास 12 नॉट इक्वल टू b1 हमारे पास आ गया y का कोफिशिएंट, y छोड़ दीजिए 3 और b2 y का कोफिशिएंट k, क्लियर। तो दिस इंप्लाइज k इंटू k हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर एंड 12 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास 36, क्लियर। तो दिस इंप्लाइज k स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, हमेशा जब भी हमारे पास स्क्वायर होता है तो हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास आएंगी k इज इक्वल टू अंडर रूट 36 और ये हमारे पास दो वैल्यूज देता है, प्लस k और एक माइनस k। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्लियर। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। k की दो वैल्यूज नहीं आएंगी क्योंकि हमने नॉट इक्वल लिखना है यहाँ पे, तो सारे नॉट इक्वल ही आएंगे, क्लियर। तो k जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, k नेवर इक्वल टू, k नेवर बी प्लस 6 एंड माइनस 6, क्लियर। और हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें ये भी लिख सकते हैं ऑल वैल्यूज ऑफ k, ऑल वैल्यूज ऑफ k अदर देन या एक्सेप्ट प्लस माइनस 6, ठीक है। आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हो इसके लिए, क्लियर। कि कभी भी प्लस 6 और माइनस 6 नहीं हो सकता, जहां इसके अलावा जो वैल्यूज हैं वो आप कह देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट कि हमारे पास k की कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, प्लस 6 और माइनस 6 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। रियल नंबर है तो कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड टाइप की तरफ। इसी में जो सेकंड टाइप का हमारे पास सॉल्यूशन है दैट इज नो सॉल्यूशन। तो हम क्या लेते हैं, नो सॉल्यूशन। तो इक्वेशंस हमारे पास है 3k प्लस 1x 3y minus 2 is equal to 0. Another one is k square plus 1x plus k minus 2y
-5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में भी वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे जैसे पहले किया था। ठीक है, तो इस बार हमें दिया हुआ है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंडीशन इज नो सॉल्यूशन। तो रेशियो कैसी हो जाएगी बेटा? ठीक है, क्या लिखेंगे? कंडीशन कौन सी है? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लिखी क्या है? ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? a1 over a2 इक्वल टू b1 over b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो फिर से वही बेटा जी स्टेप, a1 कोफिशिएंट होगा x का, x को छोड़ दीजिए, बाकी क्या है 3k plus 1। क्लियर? नेक्स्ट k square plus 1 इक्वल टू b1 means coefficient of y in first equation, 3, b2 is coefficient of y in second equation. Clear? Similarly c1 is -2 and -5। क्लियर? तो ये हम नेगेटिव कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं, कौन सी वैल्यू हमने लेनी है यानी कि इक्वल वाली, और कौन सी नॉट इक्वल वाली। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, एक नॉट इक्वल वाली, एक आएगी इक्वल वाली। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। आप फर्स्ट और लास्ट को भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या आएगा, हमारे पास दो वैल्यूज बन जाएंगी। वो दो वैल्यूज कैसे बनेंगी? पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या देगा? 3k plus 1 over k square plus 1 इक्वल टू 3 over k minus 2। क्लियर? और सेकेंड में क्या बनेगा हमारे पास? सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा? 3 over नॉट इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो अब हम इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो दिस इंप्लाइज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k plus 1 k minus 2 इक्वल टू 3k square plus 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसको पहले प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। 3k को कैसे करेंगे? तो 3k स्क्वायर, ठीक है, 3k को करेंगे -2 से तो -6k। सिमिलरली 1 को करेंगे तो आ जाएगा +k -2 इक्वल टू 3k स्क्वायर +3। क्लियर? तो दिस इंप्लाइज 3k स्क्वायर 3 स्क्वायर कर आपस में कैंसिल। ठीक है, तो -5k -6 +1। ठीक है, and -2 is equal to 3। This implies -5k माइनस ट्रांसपोज ऑफ इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 3 + 2 5। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 5/-5 मीन टू से k इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब राइट साइड सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट था 3 × 5 15 not equal to 2 into k 2k -4। this implies 15 plus 4 equal to same step बेटा यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, तो this implies 19 equal to not equal to okay, this implies k not equal to 19/2। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 19/2 पे क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल। क्लियर? तो मीनिंग टू से कि जो k की वैल्यू होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? -1 और k नेवर बी 19/2। ठीक है, क्लियर? फॉर नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमारे पास क्या हो? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशंस आर k + 1x + 1 - k y is equal to 3k + 1। क्लियर? सिमिलरली
k माइनस 1x माइनस y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसमें हमें इनफाइनाइट लाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन की कंडीशन दी है। ठीक है, तो सिंस कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी इज, कौन सी है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दी है, तो उसके लिए हमारे पास रेशियो होती है देयरफॉर a1 ओवर a2। ठीक है, रेशियो कंपैरिजन b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो। अब इसके आगे करेंगे क्या, फिर से वही सेम स्टेप बेटा। a1 की जो वैल्यू है वो आएगी k माइनस 1, सॉरी k प्लस 1 ओवर में a2 की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 1 इक्वल टू, फिर से y का कोएफिशिएंट छोड़ दीजिए 1 माइनस k, सॉरी बेटा यहाँ पे इक्वल आएगा। क्लियर, 1 माइनस k y और y नहीं आएगा। ठीक है, अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है -1। सिमिलरली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, कर लो, नहीं करना तो ऐसे ही लिख सकते हो। कांस्टेंट टर्म है 3k प्लस 1 ओवर में आएगा। क्लियर, अब इसमें इक्वालिटी है तो हमारे पास दो वैल्यूज आ सकती हैं, तो हम फिर से वही कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, और सेकंड एंड थर्ड को। ठीक है जी, क्लियर। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं। k प्लस 1 ओवर k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस k अपॉन 1। ठीक है जी, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, 1 माइनस k अपॉन -1 इज इक्वल टू 3k प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है जी, अब इनको दोनों को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो अलग अलग सॉल्व करने पे -1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस k प्लस 1। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस k इंटू k माइनस 1। क्लियर, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास, माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 1 को k से करेंगे तो k माइनस 1 माइनस k स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट k की टर्म एक साइड पे ले जाइए। देखिए माइनस k माइनस 1, क्लियर। ठीक है, k इधर आ जाएगा माइनस k प्लस 1 माइनस प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट एंड -1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, देखिए इसमें -1 और +1 आपस में कैंसिल। क्लियर, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा k स्क्वायर -2k -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया k स्क्वायर -1 -2k इक्वल टू 0। क्लियर, ओके चेक, यहां पे कैलकुलेशन चेक कीजिए एक बार। देखिए 1k -1 माइनस k, तो यहाँ पे प्लस k है। क्लियर, तो अब देखिए जरा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस k से सॉरी -1 से -1 कट। क्लियर, k प्लस k कितना होता है 2k, k प्लस k कितना है 2k, माइनस k प्लस k 2k माइनस k स्क्वायर, दिस इंप्लाइज। तो बेटा जी ये लेफ्ट की तरफ ले जाइए, माइनस k -2k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -3k माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्लस है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अब देखो ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी दो जीरोस आती हैं, तो आपने k को k से कट नहीं करना, तो क्या करेंगे हम k कॉमन निकालेंगे, k कॉमन, तो -3k प्लस k इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, यहां पे हमारे पास दो फैक्टर बन गए, फर्स्ट फैक्टर इज k, सेकंड फैक्टर इज दिस। तो इन फैक्टर्स को जीरो कब होते हैं, जब दोनों में से कोई एक जीरो,
यानी कि इधर k इक्वल टू 0 और -3k + 1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू +3। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसी में से जो अदर कंडीशन है उसको भी सॉल्व करते हैं। अदर कंडीशन इसी के साथ आप एंड लिख सकते हो, ठीक है, एंड अनदर कंडीशन। तो सिमिलरली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 5k इक्वल टू -3k - 1 एंड 5 - 5k + 3k इक्वल टू -1 - 1 एंड यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, -2k इक्वल टू -6। तो दिस इंप्लाइज k इक्वल टू -6 over -2। तो दिस बिकम k इक्वल टू 3। क्लियर। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशन थी, ठीक है, एक है k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3, एक है k इक्वल टू 3। तो आपने इस केस में क्या करना है, दोनों इक्वलिटी वाली है ना, तो इस केस में जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन दोनों में, इसमें k की दो वैल्यूज हैं, इसमें एक है, तो कॉमन क्या है, ठीक है। तो देयरफॉर कॉमन वैल्यू ऑफ k इज, कॉमन वैल्यू क्या है k, दैट इज k इक्वल टू 3। क्लियर। तो ये इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर, गॉट इट। तो ये हमारे पास थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग अननोन क्वांटिटीज अंडर कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, ठीक है जी, क्लियर।